और बड़ी खबर जुड़ी हुई चौर फैंस एसोसिएशन के ग्रुप हयात की पत्नी ने साफ किया मना किया था। और आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है कि पत्नी इस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन है। तो पुलिस की जानकारी में तमाम सारे अहम सुराग मिल रहे हैं। जफर हाशमी की पत्नी की भूमिका फिलहाल संदिग्ध बताई जा रही है। के करीबी सुफियान और जावेद ने छपाए थे पर्चे। तो कई तरफ इन कड़ियों को जोड़ करके अब देखा जा रहा है और इसके बाद बाजारबंदी को बढ़ावा देने संबंधी भी सूचनाएं लीक की गई थी। पुलिस हयात की पत्नी की भूमिका की फिलहाल जांच कर रही है। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, हयात की पत्नी की भूमिका भी अब संदिग्ध, अब जांच का दायरा लगातार अब कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए आलोक, मैं बता दूं कि जिस तरह से ये पूरे मामले की जांच चल रही है, तो अभी तक जो जफर हाशमी की पूरे व्हाट्सएप चैट देखे गए और जो इनके मोबाइल थे उसके सीडीआर निकाले गए, तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो इसकी पत्नी है वो भी अब तक के दायरे में आ रही है। और क्योंकि जब बाजार बंदी की बातें हुई थी तो इसमें ये भी पूरी तरह से एक्टिव थी और ये जो बंदी की बातें थी उनका साफ उसमें जो चैटिंग में निकल कर सामने आ रहा है कि बाजार बंदी की बातें व्हाट्सएप पे मत करो। जो ग्रुप बनाया हुआ था उस ग्रुप की कहीं ना कहीं एडमिन भी जफर हयात की पत्नी ही थी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इसकी पत्नी को भी शक के दायरे में देखा जा रहा है और इससे भी पूछताछ हो सकती है। आलोक जी, विवेक है हयात जफर की पत्नी तो खुद इंसाफ की बात कर रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, मैं प्रशासन के साथ हूं, मीडिया को बाइट भी दी थी, बयान भी दिया था। देखिए जिस तरह से उस तरह के हालात थे, तो जब मीडिया उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी वो पूरी तरह से अपने पति को निर्दोष बता रही थी। और उनका तो इस तौर पर ये भी कहना था कि जिस समय ये बवाल हुआ था उस समय जफर हयात अपने घर पे था, लेकिन जब चीजें सामने आती गई, सीडीआर सामने आता गया, जिनके व्हाट्सएप की लोकेशन सामने आती गई, तो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि वो घर पे नहीं, वो यतीम खाने पर उसकी लोकेशन निकल कर सामने बिल्कुल। और उसी के बाद से कहीं ना कहीं जांच आगे बढ़ी। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं बड़ी खबर एक जो है कानपुर में हुए हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर लिखते हैं प्रिंटिंग प्रेस मालिक को फिलहाल ब्रह्मनगर में प्रिंटिंग प्रेस से छपाए गए थे पर्चे, प्रेस मालिक पर नियम विरुद्ध पर्चे छापने का आरोप। रोमा प्रिंटिंग प्रेस में छापे गए थे ये पर्चे, तो जावेद ने छपाए थे पर्चे। कानपुर में हुई हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, जिस तरीके से अब प्रिंटिंग प्रेस को लेकर के मालिक को लेकर उस पर भी अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है। प्रेस मालिक पर नियम विरुद्ध कार्रवाई करने के फिलहाल आदेश दे दिए गए हैं। और इसी के बीच आपको बता दें कि विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, खुलासे पे खुलासे, रोमा प्रिंटिंग प्रेस में छापे गए थे पोस्टर और पर्चे, हयात के करीबी सुफियान और जावेद ने छपाए थे पर्चे। फिलहाल अब किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है जानना चाहेंगे। देखिए इस पूरे मामले में जब पर्चे की बात सामने आई थी तो 3 जून के बाद से ही इस पूरे मामले पे नजर गड़ाई जा रही थी और पता किया जा रहा था कि पर्चे कहाँ छपे। कल फिलहाल जो पूरी जानकारी निकल के आई है कि कानपुर के जो ब्रह्मनगर इलाका है वहाँ पर रोमा प्रिंटर्स है, वहाँ पर ये पर्चे छपवाए गए थे। और इस पूरी जो पर्चे छपवाने में जिसका अहम रोल था वो हयात के जो करीबी है वो सुफियान और जावेद है, जो वहाँ पर गए थे और वहाँ पर पर्चों का ऑर्डर दिया था और वहाँ पर ये पर्चे छपवाए गए थे। तो कहीं ना कहीं रात में ही जो प्रिंटिंग प्रेस के मालिक है उनको हिरासत में ले लिया गया था और उनसे पूछताछ करी जा रही है। उसी पूछताछ में निकलकर सामने आया है कि ये सुफियान और जावेद आए थे छपवाने के लिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर और भी कई मामलों में जांच करी जा रही है। जो भी गहनता इस पर निकलकर सामने आएगा उसको अपडेट किया जाएगा। लोग जी, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए विवेक, व्हाट्सएप चैट एक अहम कड़ी साबित हुई है जिसने कई कड़ियों को जोड़ती नजर आ रही है, जिसमें काफी कुछ बातचीत है जिसके आधार पर सबकी भूमिका जो है वो संदिग्ध नजर आ रही है और कार्रवाई उस पर की जा रही कहीं ना कहीं। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि एक सोची समझी साजिश थी। मैं कुछ बैक में जाना चाहूंगा कि जिस तरह की ये वारदात हुई थी, जो बयान आया था 26 तारीख को ये बयान दिया गया था, अगर ये चाहते तो 27 तारीख को जो जुमे का दिन था उस दिन अपना ज्ञापन और अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से रख सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इनको पूरी प्लानिंग थी कि इनको 3 जून को पता था कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति होंगे, तो उस दिन को
इन्होंने निर्धारित किया, जिसकी पूरी भूमिका बन चुकी थी। उसके बाद एक ज्ञापन भी इन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से दिया, जिसमें साफ तौर पर जफर हयात आसमी ने कहा भी है कि हम लोग 3 तारीख को किसी भी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, कोई बंदी नहीं। बिल्कुल विवेक, हम आपसे और भी अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन जो खबरें आ रही हैं लगातार कानपुर हिंसा मामले से जुड़ी हुई, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। फिलहाल जो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से लेकिन ये खबर आ रही है कानपुर में हुए हिंसा और बवाल का ये मामला, तो दूसरे जिले से भी आए थे लोग। वहां पर पोस्टर जारी होने के बाद पुलिस को ये जानकारी मिली, उन्नाव निवासी पत्थरबाज को फिलहाल गिरफ्तार किया। यानी कि अन्य जिलों से भी लोग आए थे, पूरी तरीके से तैयारियां पूरी थी। तभी लगातार कहा जा रहा था कि ये 1 हफ्ते से भी ज्यादा की तैयारी थी और पूर्वाभास के अनुमान नहीं लगा पाया था LIU। इसी को लेकर के फिलहाल सवाल उठ रहे थे। तो पुलिस ने उन्नाव निवासी पत्थरबाज को फिलहाल गिरफ्तार किया। अब तक 38 बवालियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। SIT पूरी तरीके से पड़ताल में लगी हुई। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल अब जिस तरीके से कानपुर के साथ साथ उन्नाव से भी लोग, अभी और भी जिलों के नाम सामने आ सकते हैं। एक बड़ा नेटवर्क कहीं ना कहीं गिरोह सक्रिय था। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं अपनी बात को पूरी नहीं कर पाया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरी तैयारियां हैं, ये पहले से 1 हफ्ते की पूरी तैयारियां चल रही थी कि किस तरह से यहाँ पर जो जुमे का दिन होगा, जो 3 तारीख को यहाँ पर जुमे की नमाज होगी, उसके बाद आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जुमे की नमाज के बाद किस तरह से हजारों की संख्या में एक जुलूस निकला था, जहाँ पर बवाल की स्थितियां उसी जुलूस से शुरू हुई थी। तो इतनी भारी संख्या में लोग कहाँ से आ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। क्योंकि यहाँ पर अगर सूत्रों की माने तो यहाँ पर जो जाजमाऊ है, यहाँ से कम 10 किलोमीटर इस घटना स्थल से था, वहां के भी लोग यहाँ पर पाए जा रहे हैं। और जो लोग अब उठाए जा रहे हैं, जैसे चमनगंज क्षेत्र हो गया, ग्वालटोली क्षेत्र हो गया, ये कम से कम 3-3, 4-4 किलोमीटर की रेंज में था। वहां भी मस्जिदें होती है, वहां भी नमाज पढ़ी जा सकती थी। चलिए विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।